नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट किंगडम प्लांटी, जिसमें सारे प्लांट आते हैं। किंगडम इंक्लूड्स मोस्टली मल्टी सेलुलर प्लांट एक्सेप्ट अ फ्यू एल्गी लाइक क्लैमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एल्गा है, क्लोरेला एक्सेट्रा विच आर यूनिसेलुलर। ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द एक्सेप्शन लाइक पैरासाइट में आता है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल, तो जिस पेड़ पे लगी रहती है उस पेड़ से ये फूड लेती है, फ्लोएम से उसके सक करती है फूड को, क्योंकि इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको कहते हैं हाउस्टोरिया, उससे ये फ्लोएम से पेरेंट जो होस्ट प्लांट है उसका फूड सक कर लेती है। प्लांट सेल वॉल हैज़ अ रिजिड प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। लाइफ साइकिल हैज़ अ स्पोरोफिटिक फेज एंड अ गैमेटोफिटिक फेज एंड देयर इज ऑल्टरनेशन बिटवीन द टू फेजेस। तो जब बॉडी की बात आती है तो उसे हम स्पोरोफिटिक फेज कहते हैं, यानी कि वो डिप्लॉयड होती है 2nx या 2x पेयर में होते हैं क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में रूट, स्टेम और लीफ स्पोरोफिटिक स्टेज बनाते हैं, जबकि एल्गी और ब्रायोफाइट में थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो उनकी प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है। सेकेंड स्टेज होती है गैमेटोफिटिक स्टेज, यानी रिप्रोडक्शन वाली, रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड यानी सिंगल या एक्स या एन। जैसे एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन होते हैं और जो ओव्यूल होते हैं वो गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्लॉइड होते हैं नेचर में, इनमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड यानी सिंगल यानी एक्स यानी एन होता है। और ब्रायोफाइट में जैसे फॉर एग्जांपल गैमा कप होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हर प्लांट में गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज अदल बदल के आती है, इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एल्गी जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट है और ब्रायोफाइट, इन दोनों में तो जैसे ही प्लांट बॉडी बनती है थैलस बनता है, क्योंकि इनमें रूट स्टेम लीफ तो होते ही नहीं है एल्गी और ब्रायोफाइट में। तो दिल के शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रीटिंग कार्ड में दिल बनाते हैं, उस तरीके का थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्गी और ब्रायोफाइट का। तो ये जैसे ही बनते हैं इन पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लग जाते हैं और सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं, इसीलिए इनके केस में गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है। जबकि एल्गी ब्रायोफाइट के बाद हम पहुंचते हैं टेरिडोफाइटा में और फिर जिम्नोस्पर्म, फाइनली सबसे हाईली इवॉल्व है, डेवलप्ड है एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा में 50-50 का रेशियो रहता है, यानी कि लाइफ टाइम के जितने टाइम पे प्लांट बॉडी दिखती है, स्पोरोफिटिक स्टेज दिखती है, उतनी ही लाइफ टाइम में रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी गैमेटोफिटिक स्टेज भी दिखती है। तो दोनों इक्वल होते हैं, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। और उससे ऊपर जब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, तो उन दोनों में स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, जबकि गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो रिसेसिव है। क्योंकि प्लांट बॉडी तो सारे टाइम दिखती है, जैसे हम किसी मैंगो ट्री को ले लीजिए, एंजियोस्पर्मिक में आता है, तो रूट स्टेम लीफ तो उसमें हमेशा दिखाई देते हैं, या रोज़ को ले लीजिए आप, लेकिन फ्लावर तो कभी कभी आते हैं ना, यानी गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो फ्लावर के अंदर होगी, पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल, तो वो तो कभी कभी दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या जिम्नोस्पर्म है जिनमें नैकेड सीड होते हैं, पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म में आते हैं और सारे फ्लावर वाले एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो इन सब में स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है, डिप्लॉयड वाली, 2x वाली, 2n वाली पेयर वाले क्रोमोसोम वाली जो प्लांट बॉडी बना रही है, रूट स्टेम लीफ वाली। जबकि जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, रिप्रोडक्टिव वाले जो गैमेट्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, वो रिसेसिव हैं, वीक हैं, कम टाइम के लिए आती है। तो इस तरीके से गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का बदल बदल कर आना लाइफ साइकिल में, इसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये तो थी प्लांट किंगडम की बात। अब हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। मेंबर्स आर मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, दे सेल वॉल इज़ एब्सेंट। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है डायरेक्ट। दे आर हेट्रोट्रॉप्स, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, एंड शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब जब कोई ऑर्गन सॉलिड फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर लेता है तो इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड ह्यूमन बींग, हम रोटी खाते हैं, रोटी चबाते चबाते मीठी लगने लगती है, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड को हम कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। नंबर 2 डाइजेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर फॉर्म। नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन खाने का किया जाता है। हमारे अंदर देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर से भले ही पाइप जैसी है, लेकिन अंदर से ये स्मूथ नहीं है। इट फॉर्म्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नोन एज विलाई। इतना ही नहीं है, विलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, पर इनके ऊपर भी ब्रश बॉर्डर माइक्रो विलाई होते हैं जो सरफेस एरिया और बढ़ा देते हैं, तो मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है। और अमीबा जो है वो कैसे करता है एब्जॉर्प्शन? वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़न की प्रोसेस से और फॉल्स लेग बना के इंसेक्ट को या किसी ऑर्गेनिज्म को खा लेता है फॉल्स लेग से, और फिर
डायरेक्ट फूड वैक्यूल में से डाइजेस्ट करता है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप होलोजेनिक न्यूट्रिशन का। एसिमिलेशन मीन्स मिक्सिंग। तो अब ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है ये हमारे प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और लास्ट स्टेप है इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीशन। क्योंकि जब हमारे फूड डाइजेस्ट होता है बॉडी में तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और ज़रूरी है कि इन्हें बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। तो इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम इजेशन या एक्सक्रीशन कहते हैं। तो दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड एडल्ट्स हैव अ डेफिनेट फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर। तो प्लांट में ग्रोथ लाइफ टाइम होती है, पूरी 100 साल बाद भी उसकी एक ब्रांच, एक नई लीफ निकल सकती है। लेकिन एनिमल की ग्रोथ डेफिनेट होती है। एक एज के बाद एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होती है, रुक जाती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट किंगडम प्लांटी, जिसमें सारे प्लांट आते हैं। किंगडम इंक्लूड्स मोस्टली मल्टी सेलुलर प्लांट एक्सेप्ट अ फ्यू एल्गी लाइक क्लैमाडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एल्गा है, क्लोरेला एक्सेट्रा विच आर यूनिसेलुलर। ऑल आर ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द एक्सेप्शन लाइक पैरासाइट में आता है कुस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल। तो जिस पेड़ पे लगी रहती है उस पेड़ से ये फूड लेती है, फ्लोएम से उसके सक करती है फूड को, क्योंकि इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर